नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। अद्वितीय हथेली, चमत्कारी हथेली, राज्यों कारक अवस्थाओं के साथ देखते के साथ हथेली को कह दिया गया था कि लाजवाब हथेली है। कोई साधारण कार्य को आप नहीं करते होंगे, आप बड़े पद पर आसीन होंगे। ये हथेली आपको बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत कुछ बताएगी। एक वरदान के समान ही ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। अगर आप जिंदगी में सही मायने में सफल होना चाहते हैं तो ये योग अगर आपके हथेली पर होंगे तो सफलता 100% तय है, ना की तो बात ही नहीं है। अभी थोड़ा मैं बता दूं, ये वर्तमान समय में एडीएम से भी ऊपर के पद पर है। आईआईटीएन थे, उसके बाद इन्होंने क्वालिफाई किया, उसके बाद ये अभी एडीएम से भी ऊपर के पद पर है, स्टेट पीसीएस क्वालिफाई किया। फिर अभी वर्तमान समय में 7 साल का नौकरी इनका बचा हुआ है। 53 साल की इनकी आयु है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उच्च अधिकारी के पद पर है। तो ये बस इतना ही जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। आपकी वीडियोस बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है, तो हमें भी इंटरेस्ट हुआ पामिस्ट्री में, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना शानदार हथेली देख पा रहा हूँ। बहुत शानदार हथेली है। हालांकि मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो हमें अपना सम्मान और प्यार देते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े पद पर हैं। तो उसमें से मैं आप भी, आपके लिए भी मैं एक हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने भी मुझे पसंद किया। तो आपकी हथेली पर ना बहुत कमाल की अवस्था अवस्थित है, बहुत कमाल की। मतलब ये समझ लो कि मैं क्या बोलूं। मैं तो बस यही कहता हूं कि ईश्वर का आपको धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी शानदार हथेली है। और आप अभी उच्च पद पर ही हैं, कहीं ना कहीं जिला अधिकारी के समतुल्य पद पर भी हैं। और ये आगे प्रमोशन के लिए भी जानना चाह रहे थे। लास्ट प्रमोशन इनका जिला अधिकारी के रूप में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग अभी समतुल्य पद पर ये है ही। एडीएम बहुत पहले रह चुके थे, ये उसके समतुल्य पद पर ये रह चुके थे। आईआईटीएन थे। डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ मुझे बता भी रही है। तो बस ये आगे के लिए जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी दिखेगा और जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी दिखेगा, हालांकि नेगेटिविटी आपकी कम है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। कोई खास प्रश्न नहीं है, लाइफ से संतुष्ट हैं। बस क्यूरियोसिटी को लेके और पारिवारिक जिंदगी को लेके अब सबके मन में कोई ना कोई चिंताएं रहती हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आइए एक एक करके पॉजिटिविटी को हम शुरू करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को हम शुरू करते हैं। तो पॉजिटिविटी देख के ना एकदम दिल प्रफुल्लित हो जाएगा आपका। और अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था है, अगर आपकी 20 वर्ष की आयु है, 25 वर्ष की आयु है, कितनी भी आपकी आयु है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जिंदगी पर सफल होंगे अगर ऐसे योग होंगे तो। पहले मैं सम्मान की रेखा, सूर्य रेखा से शुरू करता हूं। सूर्य पर्वत पर जितना भी मैंने बड़े वरिष्ठ अधिकारी गणों का हाथ देखा है ना, उनके सूर्य पर्वत पर मुझे फिश जैसी आकृति जरूर दिखी है। और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि फिश होगी तभी आप उच्च अधिकारी बनेंगे, लेकिन ये चिन्ह रहता है। हो सकता है बनने के बाद भी आपके ये साइन डेवलप कर सकता है। तो ये रहा फिश का आकृति। ये कंप्लीट फिश जैसा आकृति सूर्य रेखा के साथ अवस्थित है और एकदम सीधी सूर्य रेखा वीनुमा आकृति के साथ, वीनुमा आकृति के साथ सूर्य रेखा, ये बड़ी कमाल है। ये बेशक कमाल है। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर होगा उच्च स्तरीय सम्मान को पाएंगे। सूर्य की बड़ी असीम कृपा रहती है। और अगर आपको उच्च अधिकारी बनना है तो सूर्य रेखा आपका कमाल होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। और ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है जो कि बहुत कमाल है, इस फिश के साथ जुड़े हुए हैं। इसके उपरांत यहां से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस देख लो, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। और ये वाले देखो लाइंस, ये सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, जिसके सारे रेखाओं के फल को मैं बहुत ही गहराई पूर्वक बारीकी के साथ बताऊंगा आगे चल के, बस जब मैं जनरल अध्ययन करूंगा। इसके बाद यहां से भी ये देख लो सूर्य रेखा है जो कि बहुत जबरदस्त है, बहुत कमाल है। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बेशक बहुत शानदार आपके हाथ पर है। ये भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस समझ लो आप। सूर्य रेखा तो यहां से स्टार्ट है, ये वाला। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। कुछ एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन, स्क्वायर जो कि बहुत बड़ा आपके हाथ पर अवस्थित है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन को बताता है। आगे भी सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है। ये भी सूर्य रेखा के ही, ये सॉरी भाग्य रेखा आगे भी बहुत जबरदस्त है आपकी। ये पूरी भाग्य रेखा है। सूर्य रेखा का ब्रांचेस इधर हो गया। ये पूरी की पूरी भाग्य रेखा है और ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। जिंदगी पर तरक्की एवं कामयाबी को ये बताते हैं। ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि एकदम जाल नुमा आकृति, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, उच्च अधिकारी बनने की रेखा, ये सब में कहीं ना कहीं कारगर होती है।
इसके उपरांत आपके जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, सबसे बड़ी बात तो प्रगति की रेखा प्रोग्रेस लाइन होती है, वो जो कि आपके हाथ पर बहुत जबरदस्त है। ये कुछ यात्राओं की रेखा, ये भी एक जीवन रेखा के ब्रांचेस है। आगे भी लाइफ लाइन यहां से देख लो, ठीक तरीके से देखो तो ये जीवन रेखा यहां हो गई, यहां से भी एक रेखा बन के जीवन रेखा का ही कार्य कर रही है, ये वाली कंप्लीटली यहां से जा रही है, जो कि बेशक जीवन रेखा का कार्य कर रही है। और बुध रेखा, ये रही बुध रेखा जो कि बहुत कमाल है, यहां से भी देख लो बहुत बेमिसाल है, मतलब बेहतरीन है। बृहस्पति पर स्क्वायर जैसी आकृति, अगर आपको उच्च पद पर जाना है तो आपके बृहस्पति पर स्क्वायर होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना आप। या अभी बने या पद ग्रहण करने के बाद बने, या आपके उच्च स्तरीय सम्मान को बताता और समझाता है। यहां पर से भी देखो कुछ लाइन्स है जो परोपकारी नेचर को इंडिकेट करता है, और यहां पर से कुछ चंद्रमा पर रेखाएं जो कि विशेषतम यात्राओं को बता रही हैं। यात्राएं ऐसे जातकों की बहुत ज़्यादा होती है, ये भी देख लो आप। ये तो होगी लाइन्स के एवज में पॉजिटिविटी, जो कि बेहतरीन था। ये मंगल रेखा भी आपके अतली पर अवस्थित है, जो कि ये मंगल रेखा भी असाधारण मंगल रेखा है, मतलब एकदम चमत्कारी मंगल रेखा है, और अतेली ही चमत्कारी है। मैं तो कह रहा हूं ना, जब भी इनका हाथ आया तभी इनके पद के बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने हाथ देखते के साथ कह दिया कि आप उच्च पद पर होंगे। गजब की हथेली है आपकी, गजब की हथेली है, गजब के योगों के साथ। और बिलीव करो, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने ये कहा है ना, वो बड़े पद पर होते हैं या फिर बड़े व्यापारी होते हैं। यहां पर से देखें, ये सब लाइंस है जो आपके बुद्ध पर बनी हुई है, तो ये आपके तेजी को बताती है। इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जबरदस्त इंटेलिजेंसी के योग को ये बताता और समझाता है। तो ये तो केवल लाइंस में पॉजिटिविटी थी। अभी आप इनके हाथ को देख कर और क्या समझ पा रहे हैं? आप खुद ही अपने हाथ को देख के क्या समझ पा रहे हैं? आपके हाथ का कलर यूनिक कलर है, एकदम प्योर गुलाबी हथेली, एकदम प्योर गुलाबी हथेली। ये तो आप किसी भी तरीके से सफलता की तरफ अग्रसर कराता है ये कलर। महालक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी की असीम कृपा, जिंदगी पर धन की वर्षा, लाइफ में कोई तकलीफ नहीं, सम्मान के लिहाजे से बिल्कुल भी कमी नहीं। और कितनी गद्देदार, केवल गुलाबी ही नहीं है, हथेली भी बड़े गद्देदार है। और जब आपकी हथेली गद्देदार हो तो ये इस चीज का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति उच्च स्तरीय कंफर्ट को अपने जीवन पर कहीं ना कहीं देखते हैं। तो गजब का योग है, गजब का साइन है, मजा आ गया देख के, एकदम चमत्कार है, हो गया एकदम चमत्कारी हथेली है। मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है, और मैं बड़ा खुश होता हूं जब इतना ताकतवर हाथ, जब इतना पराक्रमी हाथ, जब इतना सम्मान प्राप्त किया हुआ हाथ देखता हूं, मैं बहुत बहुत खुश होता हूं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी मैं बात करता हूं थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ। नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है, बेशक आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, तो हमें पॉजिटिव चीज के साथ साथ नेगेटिव चीज को भी समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, चाहे आप इस देश के या फिर किसी राष्ट्र के बड़े नेता के रूप में क्यों ना आप देखे जाते हो, आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, डेफिनेटली होगी। तो उसको ठीक करने के बाद आप और दिन दुगुनी रात चौगुनी करोगे, ये भी कंफर्म है। थोड़ी सी स्ट्रगल थी लाइफ के अर्लियर एज में, हल्की जुपिटर में गड़बड़ी थी, हल्की फल्की स्टार्टिंग फेज में राहु रेखा थी, जो कि थोड़ा विलंब से तरक्की को बता रहा था। तरक्की तो इनको अर्ली एज में मिल गई, लेकिन हल्की फल्की ऑब्स्टेकल शुरुआती दौर में थी, महज 25 साल की आयु तक। इसके बाद नेगेटिविटी, भावुकता आपके अंदर है, इमोशनल है। तो ऐसे व्यक्ति जिससे ज्यादा क्लोज होते हैं, अब ये लोग अपने परिवार से ज्यादा क्लोज होते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से ज्यादा क्लोज होता है, तो उसके लिए काफी एक भावुकता का परिचय करा रहा है। इसके उपरांत मुझे कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिखी, इससे इससे ज्यादा नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं था। तो जब नहीं था तो क्यों बताना? तो ज्यादातर केसेस में, ज़्यादातर चीज़ों को अगर मैं देख रहा हूँ, डायग्नोस कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादातर पॉजिटिविटी ही दिख रही है। और अब जब आप उच्च पद की बात करते हैं, एक जिला के अधिकारी के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं और एक बड़े पद पर लाइफ बिता लेते हैं, अब इनकी 24 साल की नौकरी हो गई, ये समझ लो आप 24 ईयर्स इन्होंने अपने जॉब में दिया है। इनके नौकरी के कार्यकाल में 24 वर्ष इनका खपत हुआ है, तो बेशक इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो मैं देख ही पा रहा हूं, और आगे भी आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ दिख रही है, मुझे बहुत स्मूथ दिख रही है। तो अभी मैं जीवन रेखा से और चीज़ों को बता देता हूं, थोड़े प्रश्नों को सुन लो कि आगे की ज़िंदगी वो तो मैं आपके जीवन रेखा से बताऊंगा। इसके उपरांत पारिवारिक संदर्भ में तो देखिए, आपकी मानसिकता तो बड़ी अच्छी है, बड़े इमोशनल है। अब परिवार में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग मानसिकता होती है, तो उनकी कैसी है वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे। अब आपके परिवार में अगर कुछ मतभेद की स्थिति बन जाए, होता है समय के साथ, वो तो मैं बता दूंगा देख के, लेकिन आपके हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आगे देखता हूं और आपके हथेली पर,
तो यहां पर से और चीजें मैं क्लियर कर दूं आपके जीवन रेखा से। शुरुआती दौर में ही प्रगति की रेखा थी, मतलब अच्छे परिवार से होते हैं, लेकिन थोड़ा क्रैशेस होता है, वो सामान्य है। अब किसी व्यक्ति को स्ट्रगल लाइफ में ना हो तो फिर उसको कामयाबी का महत्व क्या पता चलेगा। तो स्ट्रगल होना तो लाइफ में बहुत जरूरी होता है। थोड़े बहुत स्ट्रगल को ये बता रहा था, बहुत नॉर्मल नॉर्मल तरीके से। उसके बाद अगर मैं देखूं तो कुछ राहु रेखा आपकी ना लगभग ये 18 वर्ष में भी एक तरक्की का योग थे, तो तरक्की बता रहे थे 19 वर्ष में था। 20वें साल के बाद ना थोड़ी सी राहु रेखा थी, थोड़ा सा तनाव रहा होगा, थोड़ा द्वंद्व में आप रहे होंगे। 22-23 साल की आयु तक क्या करूं ना करूं, थोड़ा सा इरिटेशन उस पीरियड में रहा होगा। लेकिन फिर 25-26 में एक बहुत बड़ी प्रगति की रेखा थी। 28 में तरक्की थी। 30वें में एक नॉर्मल प्रॉब्लम 30 ईयर्स के आसपास। 31वें में फिर तरक्की थी। हो सकता है 30वें वाला समस्या आपको फील भी ना हुआ हो। 32वें में तरक्की थी। 34 में बहुत गजब का प्रोग्रेस लाइन। 35 में हल्की दिक्कत, अब थोड़ी बहुत दिक्कत तो लगी रहती है। 37 में तरक्की, 38 में तरक्की, 40 में तरक्की, 40 के बाद फिर निरंतर आपकी प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर दिखी है, कंटिन्यू ये मान के चल लो 50, 52 साल की आयु तक। 52 के बाद भी देख लो, ये कुछ यात्राएं भी रही हैं 52 ईयर्स के बाद। उसके बाद जीवन रेखा बहुत स्मूथ थी, कुछ यात्राओं के योग भी। ये सारी जीवन रेखा स्मूथ है आपके 80 ईयर्स तक। यहां पर एक फिर जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। आगे भी लाइफ लाइन कंप्लीटली आपकी चली है, यहां भी लाइफ लाइन है, ये भी देख लो। मंगल रेखा भी बड़ी शानदार, एक से ज्यादा है, चूंकि बहुत स्किन पतला है आपका। तो जब स्किन बहुत ज़्यादा पतला होता है तो रेखाओं को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि फोटोज आपने क्लियर दिया है तो मैं बेशक समझ पा रहा हूं, लेकिन आपका स्किन बहुत पतला है। तो यहां पर से ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था, कंफर्टेबल लाइफ को बताती है, एकदम एकदम लग्जरी में जिंदगी। तो ये इनके लाइफ लाइन से पॉजिटिविटी थी। विशेषतम दिक्कत को तो नहीं दिखा और समझा रहा है, और आगे की जिंदगी भी बेहतर बता रहा है। यहां से भी कोई विशेष तकलीफ नहीं है। हाँ, थोड़ा वेरीफाई करने के लिए कुंडली देखना है तो वो मैं देख के आपको बता दूंगा। बाद बाकी मुझे वैसे कोई समस्याएं आपके हाथ से मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, और आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो, ये चीज तो हो गया इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, उनके प्रश्न और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनके तरीके हम जन्मदिन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसका सफलता को पाते कितने ताकतवर प्लैनेट्स हैं, कितनी गद्देदार अवस्था, एकदम राजयोग कारक अवस्था, कंफर्टेबल लाइफ, पूर्णतः कंफर्टेबल लाइफ। जब जिस चीज की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं जिंदगी पर आ जाना, उस चीज की प्राप्ति हो जाना। अब इससे बड़ा कंफर्ट जातक की जिंदगी पर और क्या ही हो सकता है। मतलब एकदम कंफर्टेबल लाइफ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मजेदार हथेली, गुलाबी है, महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, अधिकारी वाला थंब तो है ही, और अधिकारी तो आप है ही। ये एक लाइन से ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, कुछ ट्राइंगल्स है, तो महत्वाकांक्षी कभी कम नहीं हुआ। आज 54 वर्ष की भी आयु में ये बहुत एनर्जेटिक होंगे, विशेषतम कोई तकलीफ को नहीं बता रहा। ये सब भी लाइन्स आपके हाथ पर है, जो कि डिजायर्स को इंडिकेट कर रहा है, महत्वाकांक्षी नेचर को बता रहा है। जातक काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, ये इस चीज का भी परिचय करा रहा है। और एक बेहतरीन सा दिखने वाला थंब, मतलब बड़ा थंब है, स्ट्रांग थंब है, मतलब आपके डेडिकेशन, पराक्रम, समर्पण को ये इंडिकेट कर रहा है। इतना ताकतवर थंब है आपका। इसके बाद देखो, समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर पर भी खड़ी रेखा। इंसान दिल के ही बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं। अधिकारी को दिल का अच्छे होना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट वाले तक है, वो दूसरे पिक में मुझे क्लियर दिख रहा है। ये छोटी है तो इंसान, ये टेंड कर रही है तो इंसान बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल के मालिक, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के मालिक है। स्ट्रांग आपकी सूर्य फिंगर ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत सम्मान को पाते हैं, और कोई ना कोई गुण इनके अंदर डेवलप करता है जिससे ये पैसा कमाते हैं। सैटर्न फिंगर लंबा है तो आप मेहनती व्यक्ति है। सूर्य फिंगर आपका बृहस्पति फिंगर टेंड कर रहा है, तो काफी ज्यादा अच्छी आपके अंदर धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, ये इस चीज का गहराई पूर्वक परिचय करा रही है। फिंगर लंबे करे हैं तो जातक बहुत ताकतवर होते हैं, स्ट्रेंथ के, अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। जल्दी पैनिक नहीं होते, जल्दी घबराते नहीं, जल्दी परेशान नहीं होते हैं। बृहस्पति शुरुआती दौर में हल्का दबाव था, वो नॉर्मल फल रहा है। रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा गजब है आपके हाथ पर, भगवान विष्णु की बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर। साथ ही साथ आपको इनर इंट्यूशंस बड़े अच्छे हैं, पूर्वाभास की क्षमता बड़ी अच्छी है आप में। स्ट्रांग आपके स्क्वायर्स जैसी आकृति है, ये तकरीबन 32 वर्ष के बाद एक अच्छी जिंदगी का परिचय करा रही थी। बृहस्पति अच्छा उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है, परोपकारी लाइन से। जातक सेवाभावी होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं और बेशक करते हैं। बृहस्पति इनका बहुत गजब है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति उच्च स्तरीय सम्मान को पाने का जन्म लेते हैं। और माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, स्ट्रांग माइंड रेखा, स्ट्रांग माइंड रेखा, उच्च स्तरीय दिमाग तेज है आपका। कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, हृदय रेखा भी काफी प्रबल है, थोड़ी बहुत आपके ये इमोशनल नेचर का परिचय करा रही है, जो कि सामान्य है। बाकी आगे हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, और तंदुरुस्त तो रहना ही पड़ता है जब आप एक आधिकारिक रूप से कार्यरत होते हैं किसी भी चीज के लिए। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। कुछ क्षेत्र से विदेशी दृष्टि से भी धन लाभ है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो है ही, और आगे भी जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। 50-55 वर्ष के बाद की भी तो भाग्य रेखा आपकी अद्वितीय है। 55 वर्ष से भी आपको बहुत बड़ा पद मिलने का चांसेस है, बहुत धन आने का चांसेस है। 55 वर्ष के बाद भी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है आपके हाथ पर। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, नो डाउट। और सूर्य पर ये लाइन से जो पैतृक संपत्ति का साथ और टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। सूर्य रेखा पर फिश, जो कि आपके लगभग 45 से लेकर 50 वर्ष के बाद उच्च स्तरीय सम्मान को बताती है, और सूर्य रेखा आगे भी चल रही है तो उच्च पद का ये परिचय करा ही रही थी। वो तो आप है ही, वो तो आपको और भी आगे मिलना है। ये प्रॉपर स्क्वायर साइन डेफिनेटली आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख। यहां भी लाइंस आपके हाथ पर है तो इंडिकेट करे काफी टैलेंटेड है, और एक से ज्यादा सूर्य रेखा मैंने अधिकारियों के हाथ पर देखा है। ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। आपके ये बुद्ध पर खड़ी लाइन से तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेज है। और आपका दिमाग तेज नहीं रहेगा तो एक जिले को कैसे संभालेंगे आप, एक जिले को कैसे संबोधित करेंगे आप। दोनों आपका सन और मरकरी ये काफी ज्यादा बेहतर कंडीशन में है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, उच्च स्तरीय सम्मान पाने के लायक है, और वो आपके तरीके बता रही है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, पराक्रमी हद से ज्यादा, स्वस्थ रहते हैं क्योंकि मंगल बहुत प्रबल है, एनर्जेटिक रहते हैं। आज आप 53 वर्ष की भी आयु में इनको देखेंगे तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि ये 53 वर्ष के ही है, क्योंकि आपका मंगल प्रबल है। 10 साल छोटा ही प्रतीत होते रहेगा, ये लगेंगे आपको 43 वर्ष के ही हैं ये, क्योंकि मंगल इनका बहुत गजब है, बहुत जबरदस्त आयु, दीर्घायु। छोटी मोटी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो भी जाए तो इसको ये कभी माइंड ही नहीं करते। अब वैसी ही कोई लापरवाही हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली ये लोग स्वस्थ रहते हैं। यात्राओं के लाइंस आपके हाथ पर बने, ये सब विशेषता, ये सब लाइंस जो है ये सब यात्राओं को बताती है। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से जुड़े हुए कार्य में पैसा, विदेशी दर्शनीय धन लाभ के योग को बताता है। जातक अच्छा संबंध बना के रखते हैं सभी से। ये बहुत जबरदस्त आपकी बुद्ध रेखा, यहां भी देख लो, ये भी एक बुद्ध रेखा बहुत कमाल है। ये मनी ट्रायंगल बनाया एकदम बहुत जबरदस्त। यहां भी बुद्ध रेखा देखो, पैसा तो आता ही है, कुछ टूटी भी है तो हल्की फल्की पेट की समस्याओं को बताती है। प्रॉपर केयर करेंगे तो वो भी नहीं होगा। हाँ, अगर केयर नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये यहां से भाग्य रेखा गई ऐसे करके, फिर यहां से भी एक भाग्य रेखा थी, ये भी एक भाग्य रेखा थी, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा कमाल है, 55 के बाद भी बेमिसाल है। फिर समझो, ये भाग्य रेखा, ये वाले देख लो, यहां पर देखो भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांच है। यहां से भी भाग्य रेखा गई है, यहां पर से भी सूर्य के साथ एक वीनुमा आकृति ये वाली बनाई हुई है। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है, ये भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है सूर्य रेखा के साथ। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, 55वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अद्वितीय है। तो भाग्य रेखा को लेकर कोई समस्याएं नहीं है। जबरदस्त जीवन रेखा, आयु, दीर्घायु, मंगल रेखा बहुत शानदार है आपके हाथ पर। ये लग्जरी के शुक्र के प्रॉपर लाइंस के योग थे, शुक्र भी बहुत प्रबल है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ये भी देखो त्रिभुज है, यहां से भी देखो शुक्र पे खड़ी लाइंस है, साफ सुथरा शुक्र है। शादी के बाद बेशक भाग्योदय होती है, बेशक आप जिंदगी पर बहुत तरक्की करते हैं, नो डाउट। मंगल पर खड़ी लाइन है, थोड़ा सोचते ज्यादा है इंसान, मन में कुछ 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 सोच सकते हैं, वो मत सोचा करिए। बाकी मंगल और शुक्र बहुत प्रबल है, जिंदगी बहुत ही अच्छी है, ऐसा और आराम में बीती है, ऐसा और आराम में बीत जाएगी, कंफर्टेबल रही है, कंफर्टेबल रह जाएगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।